बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री पद्मप्र भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका श्रद्धान भावना योग प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के वैभव नगर के पंचकणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का तप कल्याणक महामहोत्सव के पावन अवसर पर धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप तप कल्याण के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से शंका समाधान में शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है मैं उनको आमंत्रित करूंगा। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान श्रीपाल जी जो कि वैभव नगर के महामंत्री हैं, जिन्होंने गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है और कल मुनिवर की नवदा भक्ति करने का सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ। आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा, वे आए। परम पूज्य मुनिवर के इसी चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हाँ जी, शतभैया परिवार कल इनको पाटनी परिवार हमने बना दिया था। ये शतभैया परिवार है, जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा इनके साथी वैभव नगर के अध्यक्ष महोदय श्रीमान विनोद जी और साथ में श्रीमान चंद्र कुमार जी सिंघई, ये आएंगे। सम्मानी सूत्रधार परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। वैभव नगर की मंदिर कमेटी और वैभव नगर दिगंबर जैन समाज। सुनो भैया जी, स्तंभ तो उन्होंने बोला है लेकिन वो अब भावी ट्रस्टी है समझ जी। हाँ, आइए गुणायतन स्तंभ के रूप में आज इन्होंने जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। भविष्य में गुणायतन ट्रस्टी बनने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अभी इनको आशीर्वाद उस रूप में प्राप्त नहीं हुआ है। आइए चलते हैं। श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान प्रेमचंद जी, चंपा जी, मुकेश चेरी जी, पीयूष जी, रिया जी, आदेश जी, आद्विका जैन, विदिशा वाले, वैभव नगर इंदौर, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, हमारे बीच उपस्थित है। और शायद यहाँ पर इनके परिवार की ओर से एक मूर्ति भी प्रतिष्ठित हो रही है जो कि कैलिफोर्निया जिनालय में विराजमान होगी। विदिशा वाले यूएसए परिवार जिन्होंने आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा करवाने का अवसर प्राप्त किया। आइए और इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे श्रीमान अशोक जी रानी जी दोषी और नरेंद्र जी वज, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय गुणायतन ट्रस्टी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। और आइए हम आमंत्रित करेंगे उन्हें जिन्हें संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्या। ये क्या बोल रहे हैं महाराज, आप आशीर्वाद ऐसा दो कि हम ट्रस्टी पर न रुके, शिखर तक पहुंचे। क्या बात है, बहुत 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 की भावना की अनुमोदना कीजिए। हो गया। अच्छा, ओ और आइए मुंबई से हमारे बीच में श्रीमान कमल जी, श्रीमती कांति जी, कपिल जी जैन मुंबई, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। हाँ, आइए मुंबई से हमारे बीच श्रीमान
नाम बोलो। कमल जी, श्रीमती कांति जी, कपिल जी जैन, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमारे बीच नहीं। मैं चाहूँगा उनके भावों की अनुमोदना के लिए आप जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा जिन्हें संत शिरोमणि गुरुकुल आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ साथ संगस्त सभी साधुओं का, आरिकाओं का भरपूर आशीर्वाद है। श्रीमान निर्मल कुमार जी पाटौदी, शांति निकेतन कॉलोनी, इंदौर, हमारे बीच परिवार उपस्थित है। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। विगत 65 वर्षों से हिंदी और देश की भाषाओं को अपनाए जाने के लिए प्रयास जारी है। देश के अखबारों और पत्रिकाओं में लेख और पत्र लेखन करते हैं। न्यायमूर्ति गोवर्धन लाल ओझा, शिव मंगल सिंह, न्यायाधीश विष्णु सदाशिव कोकजे, प्रभाकर माजू के द्वारा आप सम्मानित हैं। पूर्व राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह के हाथों अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्मारिका का संपादन और विमोचन किया। ऐसी बहुत सी गौरवशाली विशेषताओं के साथ आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान निर्मल जी पाटौदी पूरे परिवार के साथ। और उनके सम्मान के लिए मैं एक बार पुनः आवाज दूंगा अशोक रानी जी दोषी, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, और साथ में संदीप जी गंगवाल, ये सभी आएंगे। हमारे सम्मानी निर्मल जी पाटौदी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे जी। और साथ में राजा श्रेयांश भी आएंगे हमारे सम्मानीय अतिथि का सम्मान करने के लिए। राजा श्रेयांश जी आइए। इनके द्वारा संघ के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं। कुंडलपुर महोत्सव 2016 और 2022 के अवसर पर डाक विभाग से आवरण जारी करवाया गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी का आचार्य पद, निरापक मुनि श्री समय सागर जी को नवाचार्य पद पर के अवसर पर इस वर्ष डाक विभाग से आवरण जारी करवाया गया है। और आचार्य संघ का भरपूर आशीर्वाद हमारे निर्मल जी पाटौदी को प्राप्त है। मैं चाहूँगा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसी विभूति का सम्मान करें। और आइए चलते हैं। और आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम में कल तक तो 3 संत यहाँ पर विराजमान होते थे, लेकिन आज 5 संतों के सानिध्य में आज का संघ का समाधान का कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिषी प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज तप कल्याण के इस पावन दिन पर जब गुरुवर के कर कमलों से यहाँ 16 दीक्षाएं आज संपन्न हुई, ऐसे इस मंच पर यह संघ का समाधान प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में इंजीनियर CK जैन साहब, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं कालानी नगर से, वे अपना प्रश्न करेंगे। और उसके बाद में अनीसा अंकित पाटनी सिंगापुर, वे तैयार रहेंगे। नमोस्तु पूज्य मुनिवर। जिस व्यक्ति के अंदर से धर्म का अंकुर फूट गया हो और आपने ऑनलाइन विभिन्न प्रश्न के पश्चात वेद विज्ञान जागृत किया हो, वह व्यक्ति घर में ध्यान में लीन होकर आत्मा में विलीन होने की कोशिश में रहता है और उसका लक्ष्य सिर्फ मुक्ति प्राप्त करने का है। इस पंचम काल में उसे मुक्ति कैसे संभव है, कृपया समाधान करें। पंचम काल में भी मुक्ति संभव है, समझ गए? किसने कहा पंचम काल में मुक्ति नहीं चाहिए? बिल्कुल मुनिवर, एक ही लक्ष्य है मेरा। अभी भी मुक्ति संभव है। सिर्फ सिद्धालय ही दिखता है और इसी कुछ समय मुक्ति संभव है। चाहिए? बोलो तो पहले। हाँ गुरुवर, बिल्कुल। तो बस अपने बुराइयों को त्याग दो, मुक्ति मिल जाएगी। सारे पापों को छोड़ दिया गुरुवर। कहाँ छोड़ा है? अभी तो लाद रखा है। कोई- दोषों, दुर्बलताओं, दुर्गुणों और दुखों से मुक्ति ही मुक्ति है। हम अपने दोषों को जितना दूर करें, अपनी दुर्बलताओं को जितना कम करें, अपने दुर्गुणों से जितना मुक्त हों, दुखों से उतने ही मुक्त होंगे। और यही मुक्ति है। पूर्ण मुक्ति भले ना हो, अंश मुक्ति तो आज है ना, तो जितना तुम्हारे हाथ में उतना तो अपनाओ। निराकुलता मोक्ष है, आकुलता बंधन। इसलिए निराकुलता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चले, सुनिश्चित जीवन बेहतर बनेगा। नमोस्तु मुनिवर। थोड़ी अनीसा अंकित पाटनी, जो सिंगापुर के प्रवासी और इंदौर के निवासी,
वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में अपने बीच में 12 से 19 से अगम्य भैया जी यहाँ पर हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। बोलिए। ओ हाँ बोलो अनीसा, उसके बाद में अगम्य जी तैयार रहे। मंच पर विराजे सारे मुनिवर को मेरा बारंबार नमस्कार, सभी क्षुल्लकों को मेरा इच्छामि। गुरुवर, मैं आपसे एक आज्ञा चाहती हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। गुरुवर से मैं जुड़ी हूँ सन 2009 से। जब मुझे हायर स्टडीज़ के लिए जाना था तो गुरुवर ने मुझे संकल्पित किया था और वो दिन और आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहा है। मैं आज के युवा को यही कहना चाहती हूँ, अगर आप पढ़ने जा रहे हैं ज़रूर जाइए, पर हो सके तो एक बार गुरुवर के सानिध्य में संकल्पित होकर जाइए और मेरा आश्वासन है कि आप सही रास्ते पे जाओगे, हमेशा तरक्की की ओर बढ़ोगे। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, 2 सवाल है, एक मेरा और हाँ बोलो बोलो गुरुवर, मेरा सवाल है कि भाव ज़्यादा ज़रूरी है या नियम नीति और शुद्धि विशुद्धि? कई बार हम नियम नीति नहीं फॉलो कर सकते पर भाव पूरी होती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात तो इस बहन ने जो बात कही है सभी को अनुकरण करना चाहिए, और जो नियमों में ढलते हैं नियम उनके लिए ढाल बन जाता है। आपने भी ये अनुभव किया होगा, नियम जीवन का सुरक्षा कवच बना कि नहीं बना? बना ना। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, नियम को जीवन का सुरक्षा कवच बनाइए और नियमबद्ध होकर दुनिया में कहीं भी जाइए, कहीं स्खलन नहीं होगा। आपने जो बात कही कि नियम नीति शुद्धि विशुद्धि रखे या भाव, नियम नीति शुद्धि विशुद्धि भावपूर्वक रखें। नियम नीतियों के बिना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। केवल भाव से काम नहीं होगा। हम अगर केवल भाव से काम कर ले तो फिर क्रिया की कोई ज़रूरत ही नहीं। भाव रहित क्रिया भी कोई काम नहीं करे, भावपूर्ण क्रिया करे, लेकिन कोशिश करे भावपूर्ण क्रिया करने की। पर कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि चाह करके भी हम वो नहीं कर पाते। जब चाह करके भी न कर पाओ तो कम से कम करने का भाव रखो। आप लोग रोज पूजा में ये 2 पंक्तियां दोहराते हैं, कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। ये ध्यानत राय ने नहीं कही, ये हमारे आचार्यों की पंक्ति है। जम सक्कई तम की रही, जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मरम ठानम। जितना संभव है उतना करो, नियम नीति शुद्धि विशुद्धि के साथ। करने में आलस मत करो। पर जम च न सक्कई तहेव सद्दनम, जो ना कर सको उसके लिए श्रद्धान करो, करने वालों की अनुमोदना करो। मेरी इच्छा थी सौधर्मेंद्र बनने की, नहीं बन पाया, अरे वो बन गया, उसको कोसो मत। चलो आज उसका पुण्य आया, प्रभु वो उसका आनंद ले, कल मैं भी ये सौभाग्य प्राप्त कर सकूं, ये भाव। क्योंकि सौधर्मेंद्र तो एक ही बनता ना, बाकी लोग अपने भाग्य को रोए तो उसको क्या बोलेंगे? नहीं। पर हम तो भाव ही करेंगे, हमें बनने से मतलब नहीं। तो भाव ही करता रहेगा, उसको रोटी भी खाने के भाव होंगे, रोटी नहीं मिलेगी, अंतराय बढ़ेगा। तो जम सक्कई तम की रही और जम च न सक्कई तहेव सद्दहनम। जहाँ शक ना हो वहाँ श्रद्धान करो। ऐसी स्थिति में जो चाहकर न कर पाए ऐसे व्यक्ति के लिए भी कहा गया सद्दह मान जीवो पावई अजरा मरम थानम, वो अजर अमर स्थान को प्राप्त करता। ओ हाँ बोलो। एक प्रश्न और करना चाह रहे हैं, कर लो। नमस्ते गुरु आज्ञा गुरु। है। अगम्य भैया उसके बाद 12 से 19 तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, कल किसी ने एक शंका समाधान में प्रश्न पूछा था कि आप इतने बड़े कार्यक्रम कैसे इतनी आसानी से कर लेते हैं, सरलता से। तो उस टाइम पे यहाँ पे तो नहीं था, बट उस टाइम मैं ऑफिस में था, मैं काम कर रहा था
और बिकॉज ये क्वेश्चन पूछने वाले थे तो मैं टीवी पे शंका समाधान देख रहा था। तो जब आपने बताया कि आप मान लो कि मैं कर नहीं रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, उसी टाइम पे मैं इतना परेशान था। बट जब मैंने ये सुना उसके बाद मैं मतलब सोचा कि सब हो रहा है, उसके बाद अचानक से अपने आप ही मेरे अंदर कुछ एनर्जी आ गई और सब कुछ अच्छा हो गया। तो बस मैं ये बोलना चाहता था। उसके बाद अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं घर से काफ़ी टाइम से बाहर हूँ, 12 साल से इनके साथ ही, जैसे ये भी कॉलेज के बाद चले गई थी। तो मेरे जितना धर्म का प्रभावना हुआ है इंडिया में कभी नहीं हुआ। बट जैसे हम सिंगापुर गए, वहाँ जाके मेरा ज़्यादा धर्म का प्रभाव ना हुआ। जैसे अभी दर्शन भी आपके पहली बार हो रहे हैं मेरे आमने सामने, तो ये भी सब सिंगापुर के बाद ही हुआ। तो इसका कुछ कारण है गुरुवर या फिर? देखिए, मैं मानना पड़ेगा कि सिंगापुर में जितने भी लोग हैं बहुत विशुद्ध धर्मात्मा है। वहाँ का माहौल, वहाँ यंगस्टर्स है, लगभग 200 परिवार है और सब युवा है ज़्यादातर। हमने 2013 में वहाँ के चैत्यालय के लिए जिनबिंब प्रतिष्ठित करवा करके भिजवाया, और जब से वो जिनालय विराजमान हुआ, वहाँ के कुछ युवकों, विवेक, अचिंत, अशोक जी आदि के निमित्त से ऐसा परिवर्तन, विनोद जी, इन लोगों के निमित्त से, प्रमोद बज हैं और भी बहुत सारे लोग, इन लोगों ने इतनी तत्परता से काम किया और वहाँ एक जो वातावरण बना, यहाँ के लोगों के लिए भी प्रेरणा है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे युवक कहते हैं कि वहाँ जाकर मैं धर्मी बन गया, यहाँ नहीं करते थे, लेकिन ये माहौल है और वहाँ एक यहाँ के लोगों को सीखने की चीज़ है। वहाँ मंदिर में लोग एक दूसरे के लिए प्रेरणा देते हैं, टोका टाकी नहीं करते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। और वहाँ हर नए व्यक्ति को अवसर मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, कोई बपौती बनाकर नहीं चला। तो एक वातावरण है, 7 समुंदर पार भी ऐसा किया जा सकता है, उसका ये सबल प्रमाण है। आप लोग कर रहे हो, करते रहिए। और मुझसे कहा जाता है, पूछा जाता है बाहर जाएं या न जाएं। हमने कहा तुम भारत में रहो या भारत से बाहर रहो, तुम में भारत होना चाहिए, तुम में भारतीयता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर भारत हो, भारतीयता हो, तो तुम जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम में केवल भारत दिखेगा। तुम जहाँ भी जाओ तुम में जैनत्व दिखे। तो ये पर्यूषण पर्व आदि में लोग जाते हैं और बहुत अच्छा वातावरण वहाँ है। आप सब ऐसी भावना भाएं। और मैं सभी लोगों से कहूँगा, जब कभी भी सिंगापुर और मलेशिया जाना हो, वहाँ के चैत्यालय के दर्शन जरूर करें, आपको बहुत अच्छा वातावरण मिलेगा। नमस्ते गुरुदेव। अगम भैया वारासियोनी, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद वैभव नगर महिला मंडल तैयार रहेगा। उनके 2-3 प्रश्न, लेकिन एक ही प्रश्न करें तो सबका नंबर आ जाएगा। नमस्ते महर्षि। महर्षि, जब मैं कॉलेज गया और मैंने जॉब किया तो एक समस्या मैंने महसूस करी, और वो कई युवा करते हैं, जो हमारे जैन धर्म के सिद्धांत होते हैं, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन ना करना, मर्यादित चीज़ों को खाना, और जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ कुएं का पानी का प्रयोग करना इत्यादि को आज के कथित मॉडर्न लोग बोलते हैं कि ये सब चीज़ें आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन्ड है। तो हम तो अपने आप को समझा लेते हैं कि हम सही मार्ग पे हैं, किंतु हम इसका ऐसा क्या जवाब दें कि हमें चुप ना रहना पड़े और हम अपने धर्म का डंका बचा सके आज की इस कथित मॉडर्न सोसाइटी में। नमस्ते महाराज। उन लोगों से पूछो कि आप हमारी धार्मिक क्रियाओं पर आक्षेप करते हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आप साधारण पानी क्यों नहीं पीते? आरओ का या मिनरल वाटर ही क्यों पसंद करते हैं? इसका मतलब साधारण पानी शुद्ध नहीं है ना। आज आपने पानी को फिल्टर करने का नया तरीका इजाद किया। हमारे यहाँ का परंपरागत तरीका था पानी को छानना, वो फिल्ट्रेशन का एक तरीका था, और वो हम छानते थे प्राकृतिक जल स्रोतों से आने वाले पानी के, जिसमें ढेर प्रकार के स्वाभाविक मिनरल रहते। डबल छन्ने से, दोहरे छन्ने से छानने की प्रक्रिया, तो उससे पानी फिल्टर भी होता
और हमारी जीव दया भी पलती। तो हमारी सेहत की रक्षा और धर्म दोनों एक साथ पलता। जैन धर्म में इसलिए पानी छानने की बात की गई। तो हम लोग वो पानी छानते थे। प्राकृतिक जल स्रोत में ही सारे मिनरल्स होते हैं। आजकल जो लोग आरओ का पानी पीते हैं ना, आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, ये रिसर्च है कि आरओ का पानी कैंसर का कारण है। ये क्लिप पूरे देश में वायरल हुई। डॉक्टर पीएन जैन ने, जो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के एक विशेष चिकित्सक रहे, उन्होंने मुझे ये भेजी थी। आप और भी उसे उपलब्ध कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक बार उसे दोबारा वायरल करना चाहिए, क्योंकि आरओ में ट्रीटमेंट होने के उपरांत उसके स्वाभाविक मिनरल्स भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप आरओ का पानी पीने की जगह प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी प्राकृतिक तरीके से पीजिए, ताकि आपके शरीर के लिए पोषक तत्वों की पूर्ति हो सके और अवांछित बीमारियों के शिकार बनने से बचा जा सके। एक बात। दूसरी बात, हम पानी छानते हैं तो जीव दया पलती है, हमारी पुरानी पद्धति थी। इसी इंदौर शहर की एक घटना जिसका उल्लेख भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, वो राष्ट्रपति बाद में बने थे, 1985 में जब वो भारत के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, भिलाई नगर के भिलाई नगर में एक पंचकल्याणक में वे प्रमुख अतिथि के रूप में पहुंचे थे और वहाँ उन्होंने उद्बोधन दिया। वो उद्बोधन आप सबको ध्यान देने लायक। उन्होंने लिखा कि जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उन दिनों इंदौर शहर में एक बीमारी फैली, और ऐसी बीमारी जिसमें पूरा परिवार बिस्तर पकड़ता था। बीमारी एक कॉलोनी तक सीमित थी, उस कॉलोनी से बाहर बीमारी नहीं थी, और इसकी जांच पड़ताल की गई कि कॉलोनी तक ही क्यों, और उसमें जैन परिवारों में बीमारी के लक्षण नगण्य थे। तो ये उनको चक्कर आया कि आखिर इस बीमारी का कारण क्या है। छानबीन करने के बाद पता लगा कि उस कॉलोनी का जो ओवरहेड टैंक था, उसमें एक चिड़िया मरी हुई थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, उससे पूरा पानी विषाक्त हो गया था, और उसी पानी को पीने के कारण लोग बीमार पड़ रहे थे। समझ गए? शंकर दयाल जी शर्मा मेरे ख्याल से 80 के आसपास मुख्यमंत्री रहे होंगे जब भी उनका मुख्यमंत्रित्व का कार्य, और उससे पहले बहुत सीनियर थे। हाँ जब भी है, तो उन्होंने उस समय का उल्लेख किया और कहा, इसलिए मैं कहता हूं कि जैनियों के यहाँ पानी छानने की जो परंपरा है वो विशुद्ध वैज्ञानिक है। ये वहाँ की स्मारिका में भी प्रकाशित है, और मैंने इस बात को जैन धर्म और दर्शन में कोट भी किया है। समझिए? तो लोगों को बताओ कि जैन जीवन शैली पूरी तरह वैज्ञानिक जीवन शैली है। तुम रात्रि भोजन का मखौल अपना उड़ाते हो, पर देखो इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात किसने की, जिसे नोबेल प्राइज दिया गया। अपने भोजन में कम से कम 8 घंटे का अंतराल, और कोशिश करें 1 मील ही लें। ये आज की रिसर्च है। आपको ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए ज़्यादा जरूरी है। ये तो साइंस आज कह रहा है। हमारे धर्मशास्त्र सदियों पहले से ये बात दोहराते रहे हैं। तुम्हें मॉडर्न जैन बनना है तो बनो, कल तुम अस्पतालों में अकड़े रहना। हमें गर्व है कि हम शुद्ध जैन हैं, शुद्धता और स्वस्थता के साथ जीवन जिए। हाँ जी, ये बोलते हैं रोक टोक बहुत है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जैन धर्म में अमर्यादित कोई रोक टोक नहीं है। जैनियों में कोई रोक टोक नहीं है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना। हमें किसी ने रोका थोड़ी है, हम खुद नहीं खा रहे।
ये मेरी इच्छा है। और एक बात ध्यान रखना, जो खाने पीने में संयम रखते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो बिना संयम के खाते हैं उनके लिए तो दवा खाने की भी स्थिति नहीं बचती। समझ गए? तो दवा खाने लायक भी नहीं बचते, दवा भी उनके लिए काम नहीं करती। इसलिए खान पान में संयम रखिए। उनसे बोलो, मुझे किसी ने रोका थोड़ी है, ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मेरी चॉइस है। और जब मनुष्य के अंदर वैसी रुचि बन जाती है, उस तरह की संवेदनशीलता जागृत हो जाती है, तो खुद के चॉइस से चीज़ों से दूर हो जाता है कि मुझे ये लेना और मुझे ये नहीं लेना। मन बदल जाता है, किसी के रोकने से कोई नहीं रुकता, पर इच्छा के परिवर्तन से काया पलट हो जाता है। ठीक है? मोस्ट मच। वैभव नगर महिला मंडल से एक प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अविनाश जी जैन प्रवक्ता। पांचों महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि लाखों की गाड़ी होती है पर चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर होता है, वो भी एक चाबी और ताले पर निर्भर करता है। ऐसे ही हमारी सोच और स्वभाव किस पर निर्भर करता है? कृपया शंका का समाधान करें। बहुत अच्छी बात है। गाड़ी हो मकान हो, सब चाबी ताले पर निर्भर है। हमारी सोच, हमारे विचार, ये सब भी किस पर निर्भर है? उसकी भी एक चाबी बता दूं, वो पूरे जीवन की मास्टर की, वह है हमारी भावना। क्या बता रहा हूं? वो हमारी भावना। भावना हमारे जीवन की एक ऐसी चाबी है कि बल पर हम अपने जीवन के हर ताले को खोल सकते हैं। इसीलिए कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हमारी जैसी भावना होती वैसी सोच होती है, जैसी सोच होती है वैसी प्रवृत्ति होती है, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र होता है, और जैसा चरित्र होता है वैसा जीवन बनता है। हमारी अच्छी बुरी सोच हमारे अच्छे बुरे जीवन का, इसलिए हम अच्छी सोच बनाना चाहते हैं, अच्छी भावना को जगाने का प्रयास कीजिए, सब कुछ होगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। अविनाश जी जैन प्रवक्ता हेलो, अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में आपके गर्मा गर्म प्रश्नों का नरमा नरम उत्तर पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन अपन इस सत्र को अभी ले चलेंगे क्योंकि आज अपने बीच में महाराज श्री जी यहाँ पर बहुत सारे विराजमान हैं और उसमें अपन उनसे भी शंका के लिए निवेदन करेंगे ताकि उनके भी प्रश्नों का उत्तर गुरुदेव से मिल सके। मंच पर विराजमान पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, निर्वेक सागर जी महाराज, निस्वार्थ सागर जी महाराज और निसर्ग सागर जी महाराज, संदान सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु इच्छामि। गुरुदेव, इस बार मेरे ना जाने कौन सा पुण्य था जो आपका चरण सानिध्य मिला, एवं चातुर्मास कब प्रारंभ हुआ कब समाप्त हो गया ये मुझे ही पता नहीं लगा, तथा प्रवचन लेखन के साथ जो आपने लिखने का आशीर्वाद दिया था मुझे, वो पहली बार मैंने यहाँ इंदौर में आकर के अनुभव ही किया। गुरुदेव, मैं प्रश्न है मेरा, संयम के इस पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ कैसे आगे बढ़ूं, कभी कोई दोष ना लगे और स्खलित ना हो, इसका मुझे देखिए। संयम के पथ पर कैसे आगे बढ़ूं, अब सवाल मत करो। अब तो बस संयमी के साथ रहने का संकल्प रख लो, अपने आप आगे बढ़ जाओ। घर को थोड़ा भूलना शुरू करो, बहुत जल्दी तुम्हें याद आने लगी। समझ गए? संग में रहोगे तो अपने आप रंग चढ़ेगा। समझ गए? ऐसे बहुत कुछ तो बदल गए हैं। शुरुआत महाराज ने चाय राह पकड़ ले, जीवन में वाह हो जाए। इसके साथ ही मैं इंदौर की समाज का भी आभार व्यक्त करता हूँ महाराज जी, मुझे पूरा बहुत बहुत स्नेह पूरी इंदौर की समाज। परम पूज्य निस्वार्थ सागर जी महाराज जी अपने बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं और जिनको हम सब बड्डे के नाम से जानते हैं, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको
अनुग्रहित करें ताकि समाधान की गंगा में हम भी प्रवाहित हो सकें। ओम नमः। पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आपके चरण सानिध्य में बैठकर ही शंकाओं का समाधान मिल जाता है। शंकाएं तो उत्पन्न होती नहीं। पुनः मन का भाव है कि गुरु ने हमको पतित से पावन बनाया है और हम गुरु के उनकी आज्ञा, उनके उपदेश को मानकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कार्य करते हैं। तो कैसे हम गुरु के हृदय में स्थान पाएं, ऐसा हम कौन सा कार्य करें जिससे हम गुरु के हृदय में समा जाएं? गुरु के हृदय में हम स्थान पाएं और हम गुरु के हृदय में अपना स्थान बना पाएं या न बना पाएं, ये हमारे हाथ में नहीं है। न ऐसी शक्ति है और न ऐसी कोई पहचान का आधार जिससे हम जान सके कि हमें गुरु के हृदय में जगह मिली है या नहीं। तो गुरु के हृदय में हम अपना स्थान बना सकें, ये हमारे हैं, पर अपने हृदय में गुरु को बसा सके, ये हमारे हाथ में है। और यदि हमने अपने हृदय में गुरु को बसा लिया तो गुरु खुद भीतर से राह दिखाएंगे और हमारे जीवन को आदर्श बनाएंगे। मैंने अपने जीवन में केवल यही किया है कि हमने गुरु को अपने हृदय में बसाया है और ये मैं मानता हूँ कि शब्द मेरे मुख से भले निकलते हों, प्रेरणा उन्हीं की होती है और वही सारा रास्ता प्रशस्त करते हैं। और ये अनुभव की बात है, ये भाव हृदय में आ जाने के बाद कर्तृत्व का भाव खत्म हो जाता है, आकुलताएं नष्ट हो जाती है और जीवन की मर्यादाएं अपने आप सुरक्षित हो जाती है। इसलिए मैं तो यही मानता हूँ, गुरु पता नहीं वो उनके ऊपर है किनको अपने हृदय में बिठाएं, पर मुझे ये मालूम है कि गुरु शिष्य को हृदय में बिठाए न बिठाए, शिष्य को गुरु को हृदय में बिठा के रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु ने किसी को बिठाया भी नहीं होगा, क्योंकि उनने अपने गुरु को बिठा रखा है और हृदय ऐसा है जिसमें केवल एक ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं। जिसमें एक ही बैठ सकता है, दूसरा नहीं। मेरे हृदय में तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए मेरे पीछे वाले ये मत सोचना कि गुरुदेव के हृदय में जगह है कि नहीं, यहाँ तो व्यवस्था नहीं है, पर इसका रिफ्लेक्शन है ना, सारे संसार में फैल सकता है और जो जो बसाना चाहे सब बसा सकता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं। समझ गए? उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए वो धारा अपने अंदर जगा के रखिए, जीवन का पथ तभी प्रशस्त होगा। जी बहुत सुंदर। आज महाराज जी यहाँ आए हैं, ये बहुत अच्छा लगा। अस्वस्थता के कारण विनम्र सागर जी के साथ देपालपुर नहीं जा पाए, लेकिन वो पंच कल्याणक छूटा, ये पंच कल्याणक पा गए, बहुत हर्ष का विषय है। आज दीक्षा कल्याणक में आ गए और पूरे पंच कल्याणक तक यहीं रहेंगे, ये आप सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। दोनों महाराज का आप लोग एक बार हृदय से वंदन कीजिए। पूज्य निसर्ग सागर जी महाराज जी से भी निवेदन करें अपन। महाराज जी मना कर रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। आज जिनको पूज्य महाराज श्री जी के नवदावर्ती पूर्वज आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस परिवार से सरिता जी टोंगिया, जो मौसी है उस परिवार की, सरिता जी टोंगिया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी। इस विकट संसार में चारों गति में दुखी है, उससे छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है? उसके उपाय की पात्रता के लिए क्या करना चाहिए? बस दुख से मुक्त होना चाहते हो तो कुछ मत करो, धर्म को धार लो। धर्म ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें संसार के दुखों से मुक्त करके भव सागर से पार उतारता है। और उसकी पात्रता के लिए सबसे पहली बात है
श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा अगर हृदय में जग गई धर्म के प्रति तो पूरे जीवन का काया पलट होगा। ओम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। एनिमल वेलफेयर फी उसकी संयोजिका है इंदौर की, वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सभी बहनों के साथ में प्रश्न करेंगी ब्रह्मचारी मीना दीदी पिंडरई। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मैं प्रियांशु जैन हूँ। विगत वर्षों से मैं जीवदया का काम कर रही हूँ। साथ ही इसमें जो गायों के ट्रैफिक उसको बचाना और कुछ 10-40 अपंग प्राणी भी है मेरे पास में। मैं ये सब कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शित करें कि मैं और क्या कर सकती हूँ उनके लिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस बहन का जोरदार, इनके बारे में आज विनोद भाई ने मुझे बताया कि महाराज ये वर्षों से बहुत अच्छा काम कर रही है। पूरे इंदौर और उसके आसपास के इलाके में कहीं कोई भी घायल पीड़ित दिखाई पड़ता है, ये तत्क्षण वहाँ जाकर उसकी सेवा का काम करती है। जीवानम रखनम धम्मो, ये धर्म का व्यवहारिक रूप है। धम्मो दया विश्व धर्म का व्यवहारिक रूप है। आप जो कर रही है बहुत उत्तम कार्य कर रही है, इसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। और जो काम आप कर रही हैं इसे और ऑर्गेनाइज तरीके से करें। और मैं सभी एक युवा होकर के ये काम कर रही है सभी युवकों से कहूँगा कि इसी और ऐसे लोगों को सहयोग दें। और अशोक जी, मैं चाहूँगा ऐसे शख्सियतों का सम्मान जरूर करना चाहिए। रानी जी आप आ जाइए और इनको प्रोत्साहन दीजिए और न केवल सम्मान कीजिए, ऐसे लोगों को संबल भी दीजिए जब जरूरत पड़े, ताकि ये कोई भी बहुत अच्छे से कर सके। ब्रह्मचारी मीना दीदी पिंडरई, प्रज्ञा शोध संस्थान माला और सारी दीदियां एक साथ। तब है इंद्रिय जय का एक माध्यम है। महाराज जी क्रिया कोश बता रहा, हाँ प्रमाणिक ग्रंथ क्रिया कोश, हमारी क्रिया कोश दौलत राम जी ने लिखा है। निश्चित वो कुलाचार जो परंपरागत तरीके से आ रहा था उसको उन्होंने निबद्ध किया। उसमें ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसको हम नकारें, अच्छी बात है, तो वो उसको उस पर ज़्यादा समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो बात आपने कही कि सोमवार को हरि का त्याग क्यों, अब मुझे तो पता नहीं, मैंने तो जो भी त्याग किया सब इकट्ठा किया, लेकिन बताते जाना एक एक करके। मैं अभी दिमाग में कुछ बातें आ रही है, इसको नोट कर लेना। मुझे लगता है हमारी हर परंपरा में कोई ना कोई विज्ञान छिपा होता है जिसे हम जान नहीं पाते। हम उस विज्ञान को जानें। सोमवार को हरि क्यों त्यागते हैं? सोमवार चंद्रमा का दिन है। चंद्रमा समुद्र से गहरा संबंध रखता है। चंद्रमा के उठाव से जल तत्व का उठाव होता है। हमारे शरीर में जैसे इस धरती पर 2/3 जल तत्व 1/3 ठोस तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वैसे ही हमारे शरीर में 2/3 जल तत्व और 1/3 पृथ्वी तत्व है। हरी वनस्पति का सेवन करते हैं, उसमें जलीयता ज़्यादा है। सोमवार को हमारे शरीर में जलीयता की बहुलता है, इसलिए कह दिया सोमवार को हरि का त्याग कर दो, तपस्या की तपस्या भी हो जाएगी और क्या, और तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। मंगलवार को क्या है? मीठा। मंगल मार्स का द्योतक है। मीठा लाल रंग का होता है। मंगल लाल रंग उत्तेजना पैदा करता है, मीठा भी उत्तेजना पैदा करता है। तो लाल रंग के दिन हमारे अंदर ऐसी स्फूर्ति और उत्तेजना रहती है। मंगलवार को मीठा छोड़ोगे सुस्ती नहीं आएगी। बुधवार को क्या है? घी। बुध जो है घी का, बुध जो है बुद्धि का देवता है। अब इस पर रिसर्च किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। अभी तत्काल आ रहा है, जितना आते जाए देखते जाना। बाकी फिर अब फैक्ट्री में माल चला गया है, कभी ना कभी निकल जाएगा। ठीक है,
अब बुधवार को घी है। अगर ज्योतिष के हिसाब से बुध की बात को देखा जाए तो मुझे लगता है कि बुध में स्निग्धता की बहुलता होगी। ये ज्योतिषी बताएगा, तुम ज्योतिषी हो, बताओ बुध के स्वभाव में क्या है? बुध रुक्ष स्वभावी है, स्निग्ध स्वभाव है? हाँ, बुद्धि का कारक। तो उसका स्वभाव बताओ, गुणधर्म बताओ, उसकी तासीर बताओ, रिसर्च करो। मुझे लगता है, मैं संभावनात्मक बात कह रहा हूं क्योंकि ज्योतिष का मैं पंडित नहीं हूं। ज्योतिष का ज्ञान मैंने गुरु के पास त्यागा था, पढ़ा जरूर था पर त्याग दिया था। मुझे लौकिक विद्या दिखी थी और त्याग कर मैं बहुत खुश हूं, नहीं तो आज तुम लोग हाथ ही देखता रहता। बहुत पहले त्यागा था और खुद अपनी प्रेरणा से त्यागा था, तो वो कहानी अलग है। तो मैं कह रहा हूं बुध का जो स्वभाव है कहीं न कहीं स्निग्धता से होगा बुध का संबंध। तो बुधवार को चिकनाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और गुरुवार को दूध। गुरु का, बृहस्पति का गौ से कोई संबंध होगा, इसको खोजा जाए। ये रिसर्च का विषय है। इन ग्रहों के स्वभाव पर अध्ययन करें, निश्चित कुछ निष्कर्ष निकलेगा। शुक्रवार को दही, हाँ दही, शुक्र भोग प्रदान करता है। दही है, खटाई है, जो है। तो शुक्र का स्वभाव क्या है? भोग प्रदान करना। खटाई जो है वो शुक्र को बढ़ाने वाली है, इसलिए कहा शुक्र ऐसी तुम्हारे यहां बलवान है, खटाई त्याग दो। और शनिचर का पिंड तो तेल से छूटता ही है, जगत व्यापी है, तो शनिवार को तेल छोड़ दो। और रविवार को नमक, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, उत्तेजना का, द्योता का। उस दिन तुम्हारा ब्लड प्रेशर ऐसे ही हाई होता है, नमक मत खाओ, थोड़ा लेवल में रहेगा। ऐसा कोई विज्ञान निकल सकता है। और तुम ज्योतिष की विद्वान हो, मैं तुमसे ही कहता हूं रिसर्च करके मुझे दो, क्योंकि अब मेरे पास इतना टाइम तो रहता नहीं। इस नजरिए से देखो, इन 7 वारों के डेप्थ में जाओ और उनके इस त्याग के साथ मिलान करो। मुझे बात मतलब पक्की तौर पर मेरी धारणा है कि हमारी परंपरा में कोई भी कमी नहीं है, कमी केवल समझ में है। जब से ये प्रवाह आगे बढ़ा, जरूर इसके पीछे कोई विज्ञान होगा। बहुत अच्छा होगा जब इस विज्ञान का अनुसंधान हो और खोज कर। अभी तो मैंने जो दिया है कच्चा माल है, इसको पक्का मत बनाना, समझ गए? मैं एकदम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि बोलता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ, पर अभी इसको पक्का मत मानना, अभी रॉ है, इसको मैं पका लूँगा। और अब तो दिमाग में आ गया, तो मेरे दिमाग की एक विचित्रता है, ये बड़ा करतूती है, करामाती है, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अभी ये जब एक बार चल गया ना, तो मैं मुझसे लोग बोलते महाराज आप चिंतन कब करते हो? मैंने कहा कभी नहीं। फिर आप कैसे बोलते? मैंने इसलिए कि हम हमेशा करते हैं, हमारा चिंतन चलता ही रहता है। आपसे बात करते करते भी चिंतन चलता है। आपको अभी जवाब दे रहा हूं तो भी मेरा दिमाग साथ साथ कहीं और चल रहा है। महाराज जी आपकी कुंडली में बुद्धि चातुर योग है। मुझे नहीं मालूम क्या चातुर है या नहीं है, पर जो है सो है। अब इस पर विचार करेंगे। बहुत सुंदर। सुधीर निवेदिता जी जैन, दोहा कतर नहीं अनुपस्थित है, चलेगा। हाँ, और उसके बाद में धर्म प्रभावना समिति के कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष हैं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अशोक रानी दोषी, वे अपना प्रश्न करेंगे। और समय रहा, हाँ पूरी कमेटी एक साथ आ जाओ। समय रहा तो फिर वैभव नगर कमेटी तैयार रहेगी। मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी छोटा सा एक निवेदन है, बड़ा टेक्निकल है, कि शादियाँ दिन में होती है। यहाँ से साधु संतों के मंच से बार बार ये कहा जाता है कि शादी दिन में करो, तो कुछ लोग शादियाँ दिन में करने लग गए हैं। लेकिन उसमें एक समस्या यह है कि शादी जो होती है वो एसी हाल में होती है, और एसी हाल में ये पूरी लाइट हज़ारों वाट की जलती है, और उसमें हम भोजन करते हैं। तो वो दिन माना जाए कि रात माना जाए? जबकि हमारे चौके में महाराज जी गलती से कोई लाइट जल जाती है
तो महाराज जी अंतराय करके चल देते हैं वापस। और हमारा हम जो बोले ये एक निवेदन है मेरा, प्रश्न नहीं है महाराज जी। देखिए, आपने जो बात कही है वो बहुत ही प्रासंगिक। दिन में भोजन करना इतना ही नहीं, हमारे यहाँ का आलोकित पान भोजन करना, यानी प्राकृतिक प्रकाश में भोजन करना। तो जहां प्राकृतिक प्रकाश है वहां भोजन करो। अब कृत्रिम प्रकाश में भोजन करना सदोष तो है, इसमें कोई संशय नहीं, उसमें दोष है, वो सदोष है, इसलिए इससे बचना चाहिए। पर आज की व्यवस्थाएं ऐसी हो गई है, सब कुछ तो एयर कंडीशन है, सब पैक्ड हैं, तो वहाँ अब आप लोगों को करना पड़ता है। फिर भी मैं इसे रात से अच्छा मानता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि रात में कीड़ों के साथ मच्छर भी खाते हैं, दिन में मच्छर तो नहीं होते, तो ये कहीं न कहीं प्रासुकता का अंश तो होता है। पर उत्तम तो यही है कि हम प्राकृतिक प्रकाश में ये सब काम करें, सबसे उत्तम है। बदली हुई जीवन शैली का एक उपरिणाम है। यदि हम अपनी पुरानी परंपरागत व्यवस्था पर विचार करें तो वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ नहीं। पहले तो पंगत होती थी, सब दिन में खाते थे, नेचुरल लाइट रहती थी, फट्टी बिछती थी, उस पर बैठ कर के लोग खाते थे, परसगारी वाले परसगारी करते थे, वो भोज का आनंद ही कुछ और था। लेकिन अब तो व्यवस्थाएं बदल गई और समय काल का परिवर्तन है, हम क्या कहें। अब महाराज प्रश्न छोड़ा, अब शुरू, अब पहले पाटोदी जी को आज दे दो तो अच्छा है। एक प्रश्न छोटा सा महाराज जी। महाराज निवेदन ये है कि अभी हम 100 काम अच्छे कर लें, लेकिन गलती से एक काम गलत हो जाए तो 100 काम अच्छे हैं, उससे पानी फिर जाता है। 100 उपकार किसी पे कर दें और गलती से एक उपकार नहीं कर पाए मान लो, तो जितने हैं सब पूर्ण विराम लग जाता है 100 ही उपकार पे। तो इस संसार में हम किसी को खुश नहीं रख सकते। लेकिन आपसे प्रश्न ये है कि हम सबसे खुश कैसे रहें इस संसार में, कृपया ये बताएं। बहुत सुंदर। हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम सबसे खुश कैसे रहें, बस सिर्फ ये चाहते। बहुत अच्छे से अपनी सोच को सकारात्मक बनो, सोच को सकारात्मक बनाओ, अच्छाई को अंगीकार करो, बुराई को नज़रअंदाज करना सीख लो। जो बातें अपनाने योग्य है उसको अंदर एंट्री दो, और जो बातें अपनाने योग्य नहीं है उसको बाईपास करना सीख लो। निमित्तों से अप्रभावित रहना सीख लो। हम सबको खुश रख सकेंगे क्योंकि हम खुद को खुश रख सकें। नमस्ते। निर्मल जी पाटोदी पहले अपना प्रश्न करेंगे और बाद में यदि समय रहा तो कमेटी वैभव नगर। निर्मल जी पाटोदी। महाराज जी को नमस्तु नमस्तु नमस्तु, शुल्लक जी को वंदना वंदना। मेरा इतना सोचना है कि चतुर्मास हो गया, समापन लगभग हो गया है और आगे भी समय इंदौर को मिल रहा है। तो इंदौर में चतुर्मास से ऐसी कोई स्थायी उपलब्धि हो शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे इंदौर में पूरे इंदौर में समाज का एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर कार्यक्रम हो सके, समाज का अपना नहीं है। अग्रवाल समाज में और समाज में है स्थान, तो इंदौर में अभाव है इसका, तो इसके लिए कोई मार्गदर्शन मिल जाए। ओ देखिए, आपने पूछा है, प्रस्ताव रखा है, शायद आपको जानकारी नहीं। इंदौर में एक बहुत बड़े उपक्रम को पूरा करने का संकल्प गुणायतन के अधिवेशन में पूरे गुणायतन के सदस्यों ने ले रखा है और बहुत जल्दी उसकी शुभ सूचना आप लोगों को मिलने वाली है। आप प्रतीक्षा कीजिए, जो आप चाह रहे वो होगा। इंदौर में एक बृहद छात्रावास की योजना है और कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो बहुत जल्दी मूर्त रूप लेने जा रही है, और मुझे लगता है कि 2-1 दिन में उसकी सूचना आप सबके बीच सार्वजनिक हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ अपने बीच गुणायतन के परियोजना अधिकारी चंद कुमार जी सिंघई आए हैं, एक बार सामने आ जाएं। ये बहुत ही कर्मठता और लगन से वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनका भी सम्मान यहाँ धर्म प्रभावना समिति की ओर से कर दे, और ये अपना समय दे रहे हैं। चंद कुमार जी का सम्मान कर दीजिए। हाँ महाराज जी, पाटोदी जी जो चाहते हैं उससे ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा अनुमान। हाँ बिल्कुल होगा ही होगा, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। हाँ
अगला सवाल। हाँ प्रश्न भी करना है चंद्र कुमार जी को। सवाल करना है क्या? नहीं, इनको सवाल नहीं करना है, काम करने वाले हैं। ठीक है, कमेटी पहले से तैयार रहे ना, खड़ी होके। बोलो, आप लोग सवाल कर रहे हो थोड़ा कर्मठता से। विनोद जी अध्यक्ष। हाँ अध्यक्ष जी कर ले। बोलो। गाड़ी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी सुलभ जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, एक बार बार शंका उत्पन्न होती है कि कभी कभी अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अब रोजाना अभी हमको कई बार यहाँ भी झूठ बोलना पड़ रहा है, तो क्या वो झूठ की श्रेणी में आता है क्या? मेरे पूछना है कि तुम बुरे काम में झूठ बोलते हो तब सवाल नहीं उठता, और अच्छे काम में झूठ बोल रहे तुम सवाल कर रहे हो। अरे भाई, जब बुरे काम में झूठ निसंकोच बोल ही रहे हो, झूठ तुम्हारी प्रवृत्ति का ही अंग हो गया, तो कम से कम झूठ बोल करके इसी अच्छा काम तो करो। बुरे काम से बचो, जीवन का उसमें ही उद्धार होगा और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हम सतत आगे बढ़ते रहें और जीवन का पथ प्रशस्त करते रहें। बोलिए अगला एक सवाल। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते नमस्ते। और कोई तुम्हें लोग पूछ लो, पूछो। श्रीपाल। हाँ, बोलो। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, जल्दी बोलो। महाराज जी, कल राजा सोमो श्रेयांश को भगवान के आहार देना है, तो उनके क्या नियम है, उसका फल क्या मिलता है? देखिए, राजा श्रेयांश और राजा सोम को भगवान ऋषभदेव को प्रथम आहार देने का सौभाग्य मिला था। दोनों भाइयों ने आहार दिया था। ये उनके जीवन के प्रबल पुण्य की बात थी। इसकी चर्चा तो मैं कल करूँगा। लेकिन ये बात सही है कि कल राजा श्रेयांश और राजा सोम को बन करके जो आहार देंगे, और कल जितने लोग भी भगवान को आहार देंगे, एक कम से कम मध्य मांस मधु के त्यागी हों, रात्रि भोजन के आजीवन त्यागी हों। नमोस्तु महाराज जी। जो रात्रि भोजन के आजीवन त्यागी होंगे वो ही आहार देंगे, और जिनको त्याग करने की अभी योग्यता नहीं है वो हम लोगों को आहार दे के अपना पुण्य बढ़ाएंगे, फिर भगवान को देंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। इसलिए भगवान को आहार देने के लिए तो आजीवन रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। वस्त्र भी पूरे शुद्धि के होने चाहिए। ये नहीं कि पूजई वाले वस्त्र चल जाए। अपनी पात्रता जगाओ। हाँ, कुछ स्टूडेंट और बाहर जाने वाले लोग जिनकी कोई व्यक्तिगत ऐसी मजबूरी होगी, वो मजबूरी हम लोगों को बता देंगे। हम लोग जब सम्मति देंगे तभी आप आहार देना, और झूठे बनकर तुम आहार दोगे तो तुम्हारा पुण्य भी झूठा हो जाएगा, वक्त पर धोखा दे देगा। इसलिए झूठा पुण्य संचय मत करना। अपनी योग्यता, अपनी पात्रता को देखना। नहीं कर पाओ तो अनुमोदना कर लेना, उससे भी आपको उतना पुण्य लाभ मिल जाएगा। समय क्या होगा ये वो यहाँ वाले वस्त्र नहीं चलेंगे। बस आहार के, भगवान के आहार के वस्त्र अलग होंगे, वो यहीं के होंगे, वो चौके में नहीं चलेंगे। और कल कितने बजे आहार चर्या? कल के प्रोग्राम की 9 बजे आहार चर्या कल होगी। पूरी सूचना आप अभय भाई दे दीजिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर पूज्य मुनि श्री एक प्रमाण सागर जी महाराज की।